जो भी दिखाई दे रही, ये मकान, ये दुकान, ये गाड़ी, ये बंगला, ये बेटा, ये बेटी, ये सब एक दिन छूट जाएगा। कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, और साथ में यही भक्ति और भजन जाएगा। इसलिए अपने आप को भक्ति भजन से छोड़ करके रखिए, जोड़ करके रखिए। कहते हैं एक घड़ी आधो में पुनियाद, एक घड़ी आधो में पुनियाद, पल में परलय होएगी बहुरी करो। ये साखी हम भूल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा में भी कुछ कर लेना चाहिए। अपने आप को सत्संग थोड़े वक्त भी निकालिए। लेकिन लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। किसी से कहिए कि दीदी चलू ना सत्संग में। आज बगले में प्रोग्राम था, बघेली में, रघुनाथपुर बघेली जतिया के बगल में। मैंने कहा कि दीदी है यहाँ के आसपास सत्संग है, ये छातापुर में बढ़िया सम्मेलन बैजनाथ बाबू बड़ा आयोजन के, चलू ना सत्संग सुने ला, हम ओते जा रहल छी। क्या कहते हैं दीदी, हे हमरा सबके पास टाइम कहाँ छे, फुर्सते न मिले छे। बहाना बाजी बनाते रहते हैं कि फुर्सते न मिले छे। किसी शायर ने कहा है, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय ऐसा निकालो प्रीत करो भगवान से। कि जिंदगी में कभी फुर्सत होने वाली नहीं है, फुर्सत निकालना पड़ता है। इसलिए फुर्सत निकालिए सत्संग के लिए, भजन के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए। जिस माया मोह में हम लोग फंसे रहते हैं, एक दिन यह छूट जाने वाला है। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। अगर कोई एक दूसरे के पीछे लगे हैं तो सिर्फ स्वार्थ बस। अगर आप से उनका स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो वह आपको देखने वाला नहीं होगा। आइए एक उदाहरण, एक चंदन नाम का लड़का था, उसका धंधा था चोरी डकैती करना। चौराहे पे खड़े रहते थे, उस रास्ते से जो भी व्यक्ति जाते थे उसका सब धन माल लूट लेते थे। एक दिन उसी रास्ते से एक संत गुजरते हैं। संत ने कहा कि बेटा, तुम जो इतना चोरी डकैती बेईमानी शैतानी करते हो, मार काट गुंडागर्दी करते हो, किसके लिए करते हो? कहते किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, माता के लिए, पिता के लिए। अरे पाप तुम अकेले करते हो, इस धन को खाता सभी लोग हैं, क्या इस पाप में तुम्हारे घर वाले साथ देंगे? कहते क्यों नहीं, जरूर देंगे। नहीं बेटा नहीं, इस पाप में कोई साथ देने वाला नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो घर जाकर के घर वालों से पूछ सकते हो। चंदन कहते बड़ा तेज बनता है, मैं जाऊं पूछने के लिए, इधर आप 1 2 3 हो जाइएगा तो? कहते नहीं बेटा, जब तक तुम लौट के नहीं आओगे मैं यही खड़ा रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। लेकिन चंदन को यकीन नहीं होता है। तो कहते कि अगर मेरी बातों पर संत कभी झूठ नहीं बोलते, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो एक वृक्ष से मुझे कस के बांध दो और जाओ, मैं तब तक यहाँ बंधा रहूंगा। कहते ये बात चलने वाली है। उसे क्या करते हैं, एक वृक्ष से कस करके चंदन उस महात्मा जी को बांध देते हैं, चले जाते हैं घर। पहले कहाँ, तो पहले वह पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी से कहते कि पिताजी, मैं इतने दिनों से चोरी डकैती बेईमानी शैतानी करके आपको खिलाया, क्या इस पाप में आप साथ देंगे? पिताजी कहते मूर्ख, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम चोरी डकैती बेईमानी शैतानी भी करते हो। अगर मुझे पता होता तो ये धन मैं कभी नहीं खाता। भला मैं क्यों साथ दूं? पाप तुम किया है, भागीदारी तुम्ही को बनना पड़ेगा।
इसमें मैं कोई साथ देने वाला नहीं। साफ साफ इनकार कर दी। फिर जाते हैं माँ के पास। माँ, तू तो मेरी माँ है, ममता मई है। मैं जो इतने दिनों से चोरी डकैती बेईमानी शैतानी करके आप लोगों को खिला रहा हूँ, क्या आप मुझे इस पाप में साथ देंगे? माँ कहती है, बेटा, किसी के पाप में कोई साथ नहीं दे सकता है। पाप तुम करते हो तो भागीदारी भी तुम ही को बनना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई मदद नहीं कर सकती। चंदन का चेहरा उदास होते जा रहा है। वे फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी पत्नी के पास जाते हैं। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया, अर्थात आधे अंग की मालकिन। कहते हैं पत्नी जरूर साथ देगी, वह इनकार नहीं कर सकती। पत्नी के पास जाते हैं, कहते कि अरे तू तो मेरी प्राण प्यारी है, अर्धांगिनी है। मैं इतने दिनों से चोरी डकैती बेईमानी शैतानी करके आपको खिलाया, क्या इस पाप में आप साथ देंगी? पत्नी कहती है कि पति का काम ही है पत्नी को कमा के खिलाना, चाहे आप जहां से खिलाइए। इस पाप में मैं साथ नहीं दे सकती। सब साफ साफ इनकार कर दिया तो चंदन का चेहरा बिल्कुल उदास हो जाता है। लगता है जैसे पैर में बेरी पड़ गई हो। उदास चेहरा, झुका हुआ सिर। वह फिर महात्मा जी के ओर बढ़ते हैं। जब महात्मा जी के पास जाते हैं, महात्मा जी देखते हैं कि चंदन धीरे धीरे मेरे तरफ आ रहे हैं और उसका चेहरा बिल्कुल उदास है, उतरा हुआ है, सिर झुका हुआ है। तो संत को लगा कि जवाब बिल्कुल सटीक मिला है। वहां से आते ही उस महात्मा जी को वृक्ष से खोलते हैं, उसके चरण में गिर जाते हैं। तब वह कहते हैं, क्या? आइए एक मिनट।